बाबू, मम्मा को बताओ आपकी आइस कहाँ है? आइस। और आपकी हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। सुबह सुबह मैं कृष्णा को लेकर गई थी पार्क को घुमाने के लिए। लोग डॉग लवर होते हैं और मेरा बेटा काऊ लवर है। उनको एक नया शौक लगा है कि जब भी वो गाय देखते हैं तो वो क्या पता घंटों वहाँ खड़े रह के गाय देखते रहे। और आप लोगों को तो पता ही है कि इस समय इतनी ज्यादा तेज धूप हो रही है। सुबह 7 बजे से ही इतनी तेज धूप होने लगती है। इस टाइम बाहर निकलना बहुत बड़ा काम लगता है। और कृष्णा के लिए मैंने बनाए थे राइस बॉल और कृष्णा को पसंद भी आया काफी। ऐसे ही मैं एक दिन बैठी थी और मैं सोच रही थी कि मैंने कृष्णा को कितना टाइम दिया। मतलब मैं दिन भर तो अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बट उसको मैं क्या सिखा रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, इस सब चीजों में मैंने कितना टाइम दिया उसको। और लिटरली मैं ये सब सोचने के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कृष्णा को तो जो एक्चुअल टाइम होता है जिसमें वो बच्चा सीख पाए कुछ नई चीजें, वो तो एकदम जीरो है। क्योंकि कृष्णा को मैं क्या करती हूँ, खिलौने रख देती थी पहले और मैं काम करने में लग जाती थी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं, मेरे हस्बैंड और कृष्णा हम तीनों ही रहते हैं, तो और कोई है नहीं फैमिली में अभी इस टाइम यहाँ पे। मेरे इन लॉज और मेरे पेरेंट्स वो सब कानपुर में है। तो कृष्णा के साथ खेलने वाला तो कोई नहीं है, बच्चे हम दोनों। तो कृष्णा के पापा जॉब पे रहते हैं, सारा टाइम मैं कृष्णा के साथ रहती हूँ। बट मैंने कृष्णा को अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया। इन द सेंस कृष्णा अब 2 साल के हो गए हैं और उनको पढ़ाई से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड चीजें सिखाना ये एक माँ का ही फर्ज होता है। और मैंने अब ये सोच लिया है कि मैं अब कृष्णा को फोन तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि अगर वो कोई भी चीज को पॉइंट आउट कर रहा है तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, नई चीजें उसको सिखाऊं। अपने बेटे का स्क्रीन टाइम एकदम कम करना है और उसको नई नई चीजें सिखानी है, नई चीजें एक्सप्लोर करानी है। मैंने काफी एक्टिविटीज भी देखी हैं और मैं कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कराती हूँ उसको। और मुझे ये लगता है कि माँ से बेस्ट टीचर तो कोई नहीं हो सकता। आप कितने भी प्ले स्कूल में डाल लो, कहीं भी डाल लो, अगर आप अच्छे से उसको टाइम नहीं दे रहे हो बच्चे को, तो आपके प्ले स्कूल भेजने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला जब तक आप नहीं ध्यान दोगे। कोई भी टीचर आपकी तरह नहीं ध्यान दे सकती है आपके बच्चे के ऊपर। इस वजह से सबसे ज्यादा जो केयर और ध्यान देना होता है बच्चों को, पेरेंट्स को ही देना पड़ता है। मैंने कहीं सुना था कि बच्चे सबसे बड़े अटेंशन सीकर होते हैं। अब ये चीजें मैं कृष्णा पे भी नोटिस करती हूँ। जैसे अगर वो कोई भी काम कर लेता है ना तो वो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मम्मी उसको अप्रिशिएट करे, क्लैपिंग करे। और कभी कभी अगर मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ तो वो खुद ही क्लैपिंग करने लगता है। जैसे अभी उसको प्यास लगी थी तो उसको बॉटल नहीं मिल रही थी, तो मैंने बोला कि बेटा विंडो के पास बॉटल रखी है। उन्होंने खुद से ही बॉटल उठाई, फिर मम्मा की तरफ देखा कि मम्मा मुझे देख रही है कि नहीं। कृष्णा को तसल्ली हो गई कि मम्मा भी उनको देख रही है, तो वो बहुत खुश हुए बॉटल लेकर। और मुझे तो सोचकर ये लगता है कि कभी कभी तो ये अच्छे से खाना खा लेता है, बट जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं पता नहीं क्या हो जाता है इसको कि ये बिल्कुल भी खाना खाना नहीं चाहता है। मैंने तो देखा ही होगा कि हर वीडियो में मेरी एक शिकायत रहती है कि कृष्णा अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। मेरी क्या लगभग हर माँ की यही शिकायत है कि उनका बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता। और आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।